आप सभी में विराजमान आदिपुरुष अवसल परमात्मा और आपको मेरा प्रणाम। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। कैंसर का इलाज MSRT से करना। MSRT मीन्स माइंड साउंड रेजोनेशन टेक्निक। तो जो रेजोनेंस है, ये जो है कंपन, नाद, अन्नाद, फ्रीक्वेंसी। तो एक बार 1831 में ब्रिटेन में पुल के ऊपर से 200 सैनिक पास आउट कर रहे थे। तो पास आउट में जो कदम ताल चलाते हैं तो उनसे वो इतना मजबूत पुल जो है टूट गया। वो क्या था कि उसकी पुल की फ्रीक्वेंसी उनकी कदम तालों की फ्रीक्वेंसी से मैच खा गई। तो जिस पुल के ऊपर टैंक चलते हैं, इतना बड़ा मजबूत और केवल एक उस फ्रीक्वेंसी से जो है वो टूट गया। तो ऐसे ही इसका इलाज जो है कैंसर का, एक जो है ये ध्वनि जिसकी वेव्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, उसके इसको सेल को तोड़ सकता है और तोड़ भी देता है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये है कि ये कैंसर कैसे पैदा होता है। या तो आपको टेंशन है तो भाई उसका उल्टा करोगे जभी सही होगा। रिलैक्स करो, टेंशन है तो रिलैक्स करो। और खाने पीने की चीज़ से होता है, खाने पीने में हम केमिकल खा रहे हैं उससे होता है। दूसरा ये पीते हैं। और तीसरा मान लो किसी को उसमें व्यापार में घाटा पड़ गया, उससे उसका जो है जैसे कहते हैं कमर टूट गई इसकी, तो उससे भी जो है ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। या किसी का कोई आदमी, खास आदमी, या मतलब लीजिए कि कोई अपना प्रिय जो है चला गया, तो उसके उसमें गम में तो जो है ऐसा होता है कि ये जो सेल बनती हैं ये अपनी सेलों को ही नहीं पहचान पाती हैं। आप जानती हैं सब कैंसर के मतलब लीजिए कि जो है अनवांटेड सेल इरेगुलरी जो है पैदा होती हैं, मतलब उनकी जो है ग्रोथ अनकंट्रोल्ड होती है और वो अपनी सेलों को खा जाती हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें क्या है कि शवासन में और जो उसको जो है जैसे अपना अन्नाद है, ये जो ओमकार है या कोई भी है, ये इसका जो नियम तिनम यंकम ये जामये वाला जो मंत्र है, तो इसको ही एक तो बोल करके, बोलने में तो शब्द में शोर भी होता है, लेकिन जैसे आपका मन है तो मन तो न तो बोलता है और आप कहो तो कितनी दूर चला जाता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से जो है हम जो मंत्र पढ़ते हैं तो कुछ तो बोल करके पढ़ते हैं, तो और उसी को बिना बोले पढ़ा जाए तो उसमें जो अन्नाद है, जो फ्रीक्वेंसी उसको डेवलप कर दिया जाए तो उससे वो भी वही काम करती है। तो पहला तो ये है कि हम श्वासन में इसको, अब हमारा जो शरीर है इसमें जितने अवयव हैं, मान लो सपोज करो कि हमारा ये हृदय धड़क रहा है, ये हमारे पैदा होने से पहले माँ के पेट में थे जभी से धड़कना शुरू किया हो रहा है और लगातार धड़क रहा है। लेकिन इसको जो है हमने कभी धन्यवाद कहा कि भाई तू मतलब आपके शरीर को जो है इतना सेवा दे रहा है, कभी उसके बदले में हमने उसको धन्यवाद कहा? या हम जब पैदा हुए धरती पे आए जभी से सांस ले रहे हैं, ये फेफड़े हमारे काम कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमने उनको धन्यवाद कहा? नहीं कहा। तो इस तरीके से जब शवासन में लेट जाइए पीठ के बल, और ये प्रक्रिया तो मतलब प्रैक्टिकली जो है कम से कम 15-20 मिनट में पूरी होगी। लेकिन अपने को सभी अवयवों को, हमारे जो लीवर है वो कितना मतलब आपके लिए सोता है, आप सो जाते हो फिर भी आपके लिए काम करता रहता है।
तो इस तरीके से वैसे ही आप ये समझो, एक गांव की कहावत है, वैसे मियाँ बाबरे ऊपर ते खाली भांग। तो मतलब लीजिए कि वैसे ही एक तो हमारा जो विदेशियों का भाषा भूषा भेषज भोजन परंपरा सब मत लीजिए कि विदेशी है, उसके बावजूद हमने और जो है उसमें कुछ जोड़ दिए हैं। और मतलब हम इस तरीके से हो गए हैं कि मतलब हमारा शरीर जो है इंडियन है, लेकिन सारी बीमारियां जो हैं विदेशी, उनको हम पाल रहे हैं। खैर ये दूसरा विषय है, लेकिन फिर भी क्या है कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे अपने शरीर की, भाई युक्ताहार विहार से युक्त चेतस कर्मसु जो है गीता अध्याय 6 का 17वां श्लोक, इसको नहीं करेंगे, सर्कडियन साइकिल में जाएंगे, तो ये हमारा शरीर जो है कैसे चलेगा। तो एक तो शवासन में उसको जो है सब अंगों को धन्यवाद करें, सबको हाथ पैरों की एक एक उंगली, एक एक उनको आँखों को जो ये सबको रिलैक्स दें। तीसरा जो है जिनको कैंसर हो गया है और उसकी दवाई खा रहे हैं, तो एक होती है एनाबॉलिक दवाई, एक होती है कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक दवाई में आपका जो है ये अमृत रसायन, च्यवनप्राश या ये मतलब घी शक्कर के साथ ये त्रिफला, तो ये तो चंद्रस्वर में लेनी चाहिए। और जो एंटीबायोटिक है या जो कीटाणु को मारने वाली जो दवाई है, उनको आप सूर्यस्वर में लें। और सबसे बड़ा ये है कि ये अपने उसको मतलब अपने को सौंप दें, भगवान को सौंप दें कि अब सौंप दिया सब भार आपके हाथों में। मतलब कोई भी हो, आप अपने माँ बाप को ही बना लो, या जिनके माँ बाप नहीं है गुरु को बना लिया, इमेजिन कर लो कि हमारे ऊपर कोई है, तो उसको अपनी सब चिंताएं भार सब छोड़ दो और शाम को सो जाओ निश्चिंत। उसके बाद अब ये ब्रह्मांड में जो है अपने आप ही आपको सही करें।